हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलो आज हम क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 9.1 को प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। तो आइए आज हम प्रश्न पर चलते हैं। तो क्या बोला है? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आइए आज हम आप सभी को प्रश्न संख्या 9.1 का प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। तो क्या बोला है? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मतलब एक पेड़ होगा, एक पेड़ हम आपका आकृति लेकर आया है, बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। यह एक पेड़ है, मान लीजिए कि यह एक पेड़ है, एक अच्छी तरह से सीधा हुआ है। आंधी आया और क्या हुआ? टूट गया, या बीचे बीच टूट गया। मतलब यहाँ टूट गया, ये आकृति से समझिए। जैसे कि यहाँ टूट गया और ये शिखर, जैसे कि पेड़ की शिखर जमीन को छूने लगता है। मतलब जमीन को मतलब पेड़ तो जमीन में उगेगी पेड़, और यहाँ क्या हुआ? उसका शिखर टूटा तो जमीन को छूने लगा, और जैसे ही छुआ तो कितना डिग्री का कोण बनाया? यहाँ 30 डिग्री का कोण बनाया। अगर यह पेड़ 30 डिग्री का कोण बनाया है तो पेड़ की पद बिंदु, मतलब पेड़ के पद बिंदु, जैसे कि यहाँ से पेड़ का पद बिंदु यहाँ हो गया। अब यहाँ से यहाँ की दूरी कितना दिया हुआ? 8 मीटर दिया हुआ है। 8 मीटर दिया हुआ है। तो उसका क्या बोला? ऊंचाई ज्ञात करने, मतलब पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई ज्ञात करने, मतलब यह पेड़ कितना ऊंचा है, यही हमको निकालने बोला। चलो आइए आज हम प्रश्न पर चलते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो लिखा है, एक आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ की शिखर जमीन को छूने लगता है। मतलब यह पेड़ की लंबाई, पेड़ हो गया। आपको उस तरह की चित्र नहीं बनाना है एग्जाम में, आपको इस तरह की चित्र बनाना जिस तरह के हम बता रहे हैं। यह एक पेड़ की ऊंचाई हो गया। जैसे कि यह आंधी आने से क्या हो गया? यहाँ से यहाँ टूट गया। ओके, क्या हो गया? टूट गया, टूट गया। जो कि यह कितने डिग्री की कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और यह कितना कितना डिग्री का, यह कितना मीटर दिया हुआ है? यह पेड़ के जमीन को छूने तक 8 मीटर को दिया हुआ है। ओके, और यह कितना डिग्री का? 30 डिग्री का है। अब इसको हम नाम निकाल लेते हैं। क्या बोला? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई हमको ज्ञात करने बोल रहा है। तो आइए देखते हैं, इसका नामांकन पहले कर लेते हैं। ए बी सी और यहाँ डी। ओके, तो आइए हम लिखते हैं हल। हल माना कि माना माना कि ये भी की ऊंचाई, मतलब यहाँ हमको पहले आधा आधा करके निकाल लेंगे, उसके बाद हम उन दोनों को जोड़ देंगे। ओके, हम लिखेंगे माना कि ये बी की ऊंचाई, माना कि ये बी की ऊंचाई ऊंचाई बराबर, इसको एच मीटर मान लेते हैं, एच मीटर है। ओके, तो हमको क्या यहाँ दिया हुआ है? शिखर, शिखर का अनियमन अनियमन कोण। ठीक, तो लिखेंगे शिखर शिखर का अवनयन कोण, अवनयन कोण। ठीक, अवनयन कोण कितना डिग्री दिया हुआ है मेरे पास? 30 डिग्री दिया हुआ है। 30 डिग्री दिया हुआ है। ओके, और पद बिंदु का दूरी कितना दिया हुआ है? पद, जैसे कि बी से सी की दूरी कितना दिया है, हम ये भी लिख लेंगे। पद बिंदु की दूरी 8 मीटर
दिया हुआ है, दिया हुआ है। ओके, अब हम चलते हैं कौन ए बी, कौन ए बी सी में। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे कौन ए सी बी में बराबर कितना डिग्री दिया हुआ, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ओके, तो हमको क्या निकालना है, एच निकालना है, ए बी एच, और यहाँ बी सी दिया हुआ है। तो हम क्या, कौन सा सूत्र लगाएंगे जो कि हमको ए बी की ऊंचाई निकल कर आ जाए। मतलब यह एक कौन सा त्रिभुज है, यह समकोण त्रिभुज दर्शा रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम जानते हैं कि अगर समकोण त्रिभुज होगा तो उसके सामने वाला भुजा, जैसे कि सामने वाला भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। तो एक कर्ण, लंब, आधार। तो हम क्या मानेंगे, सेक, सेक थीटा मान के देख लेते हैं। सेक थीटा ही लगेगा, क्यों, हम मान के क्या देखेंगे, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर ये बी बटे ये बी सी, ये बी बटे बी सी। ओके, अब सेक थीटा, सेक थीटा, अब थीटा का जगह 30 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे सेक 30 डिग्री बराबर ये बी का कितना मान है, एच, और बी सी 8 मीटर। तो सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, आइए हम देखते हैं। सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, 2/√3, 2/√3 हम लिखेंगे 2/√3 बराबर h/8 मीटर। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे, तो मेरा पास निकल कर क्या आ जाएगा, 8 से 2 को गुना करेंगे, 2 से 8 को गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 16। तो यहाँ लिखेंगे h√3 बराबर 16। तो h बराबर 16/√3, क्योंकि √3 क्योंकि आ जाएगा, यहाँ गुना में है, आ गया भाग में, तो हमको इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, अब हम लिखेंगे यहाँ, फिर हमको अब क्या निकालना है, फिर एक हमको आधा पेड़ की ऊंचाई निकला है ये और बी का, हमको तो बी से डी का निकालना है, बी से डी का निकालना है। चलो आइए देखते हैं। अब हमको फिर क्या निकालना है, अब यहाँ तक मान तो निकल गया, अब हमको निकालना है डी तक। तो हम क्या सूत्र मानेंगे, अब हमको निकालना है बी से, और जैसे कि अगर हम आधा, अगर पेड़ यहाँ से यहाँ टूट गया तो ए वाला भी मान लेंगे, अगर आधा पेड़ का भी, अगर आधा पेड़ यहाँ से यहाँ निकल गया और फिर ए से सी को निकाल लें, तो हम ए बी और ए सी को जोड़ देंगे तो पेड़ का संपूर्ण ऊंचाई निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम अब ए सी निकाल लेते हैं फिर। तो आइए ए सी अब निकालते हैं। तो ए सी निकालने के लिए सूत्र क्या लगाएंगे, कॉट थीटा, कॉट थीटा। अब तुम लोग पूछ सकता है कि हम कॉट थीटा क्यों लगाएं, तो आइए हम देखते हैं। देखो हमको यहाँ बी सी तो दिया हुआ है, अब हमको निकालना है क्या, कर्ण ए सी। तो हम क्या लगाएं, कॉट थीटा। कॉट थीटा में क्या आता है, ये बी, नहीं सॉरी, बी सी बटे ए सी। तो बी सी यहाँ लिखेंगे बी सी बटे ए सी। चलते हैं दूसरा पेज में, ए सी। तो कॉट थीटा, कॉट थीटा 30, कॉट थीटा 30 डिग्री का मान कितना दिया हुआ है, आइए देखते हैं। कॉट थीटा √3 कितना दिया, √3। तो √3 बराबर
BC का मान कितना है 8 मीटर। और ये AC तो कुछ नहीं, तो हम यहाँ लिख देंगे A और C। तो अगर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, AC को अगर √3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 बटे AC बराबर 8 मीटर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं AC बराबर 8 बटे √3। या कितना आ गया, समीकरण 2 निकल कर मेरा पास आ गया। ओके, अब हम यहाँ लिख देंगे कि पेड़ की ऊंचाई, यहाँ लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई अगर B से D, पेड़ की ऊंचाई समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो हम लिखेंगे यहाँ BD पेड़ की ऊंचाई बराबर समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 2 को 2 लिख दिए हम, आप लोग 2 कर लीजिएगा इस तरह, 2 को जोड़ने पर, ठीक, को जोड़ने पर। तो यहाँ लिखेंगे ये बी प्लस ये सी। तो मेरा पास ये बी निकल कर कितना आया था, ये भी हम देख लेते हैं, जो कि ये भी निकल कर कितना आया था समीकरण 1 में, √3 बटे 16 बटे √3। हम यहाँ लिखेंगे 16 बराबर 16 बटे √3 प्लस AC का कितना आया 8 बटे √3, 8 बटे √3। तो हम इस दोनों को क्या ले लेंगे, कॉमन है, तो कॉमन √3 आ गया यहाँ पर, है कि नहीं। अब 16, यहाँ 16 प्लस 8 तो क्या आ गया 24 बटे √3। तो हम यहाँ लिखेंगे हरों का परिमेयकरण करने पर, यहाँ लिख सकते हैं हरों का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर तो लिखेंगे 24 √3 गुना √3 बटे √3। तो क्या आ जाएगा √3 यहाँ अगर हम √3 गुना √3 करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा 9, क्योंकि 9 √3 आ जाएगा, और 9 का वर्गमूल 3 होता है। और यहाँ 24 गुना √3 करेंगे कितना आ जाएगा, √3 लिख दिए 24। अब यहाँ 9 से सॉरी यहाँ 9 का 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, और इसको हम 3 से काटेंगे, 8 तिया 24, तो बराबर 8 √3 क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकेंगे इसीलिए पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई बराबर 8 √3 आंसर। ओके, ठीक।